आणि सेल्वकुमार कारवाई करो। बैंक पे छानबीन शुरू करो। We want justice. 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 नमस्कार, बिजनेस न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में अंकेश कुमार जी, ये टोटल 30 बैंकों का, प्राइवेट बैंकों का फ्रॉड है और उसके लिए अभी जिलाधिकारी कार्यालय के सामने आंदोलन चालू है। बोलिए सर, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये 300 देश के करीब सारे प्राइवेट बैंक, जिनकी संख्या में करीब 30 है, इस फ्रॉड में शामिल हैं। जांच आरबीआई करे, सीबीआई की जांच करे, ईडी जांच करे इसमें। और जो सेल्वा कुमार नागर, जो इसका मुख्य अभियुक्त है, वो कहाँ है और 3 साल से उसको क्यों नहीं ला रहे हैं? उसको अरेस्ट किया जाए। वो क्या भाग के गए सर? जी हाँ, भाग के गया है। हमारी रिक्वेस्ट है कि नमस्कार, हमारे साथ है मिसेस परमार जी। परमार जी, बोलिए क्या बीती है आपके ऊपर? मेरे ऊपर ये बीता है कि 1.5 साल से ये जो इशू चल रहा है सेल्वा कुमार का, उसकी वजह से मेरे हस्बैंड का जो मेडिकल लॉस हुआ है, उनको जो तकलीफ हुई है, उसकी वजह से मुझे भी और बच्चों को भी घर में सफ़र करना पड़ रहा है। बिकॉज उनकी मेंटालिटी दिन ब दिन इम्बैलेंस होती जा रही है। तो ये सबका कहीं ना कहीं तो सॉल्यूशन चाहिए। और बैंक वाले ऊपर से हरेस करते हैं, मुझे नहीं, मेरी बहुओं को भी फ़ोन करके गाली गलौज करते हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग। इसके ऊपर कहीं ना कहीं तो रोक चाहिए। अख्तर जी, ये जो आपके ऊपर बीती है उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो सिल्वा जो है वो आउट ऑफ निकल भाग चुका है इंडिया, तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सेल्वा आउट ऑफ इंडिया जा चुका है, अगर मालूम है तो ये लोग बाकी का प्रोटोकॉल फॉलो करके उसको पकड़ के क्यों नहीं लाते? दूसरी बात, हमारे साथ इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है, सबको मालूम है, लेकिन फिर भी हमको ये बैंकों के फॉलो रुक क्यों नहीं रहे? बैंकों के लिए ये लोग लेटर क्यों नहीं जारी कर रहे कि इनका फॉलो रुकाया जाए, इनको आगे से कुछ भी ना तकलीफ दी जाए? और फिर ये जो बाकी की जो कंपनीज है, हमको भी अंदर से तकलीफ है कि जाके फॉलो करके कंपनी में जाके बैठ रहे कि ये एम्प्लॉय यहाँ पर है क्या, यानी कि हमको इंटरनली भी तकलीफ है, घरों पर भी बंदे आके बैठ रहे हैं। तो सबसे पहले तो बैंकों का फॉलो बंद होने चाहिए। अगर इतनी 2 साल में ये लोग ये प्रूव नहीं कर पाएंगे हमारे साथ फ्रॉड हुआ है नहीं, तो ये पुलिस क्या काम कर रही है? श्रीकांत सर जी, ये आपके साथ जो फ्रॉड हुआ है, वो सिल्वा है, वो भाग गया, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। आपका पिछली बार भी आपका सीपी ऑफिस के सामने आंदोलन हुआ था, आप वापस आंदोलन कर रहे हैं और मुझे लगता है करीबन 2-3 महीने का पीरियड निकल चुका उसके अंदर, तो अभी तक कुछ भी पुलिस की ओर से कार्रवाई नहीं हुई है। बोलिए, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, 3 महीने पहले EOW डिपार्टमेंट ने बोला था कि उनका लैपटॉप, कंप्यूटर और जितने भी कैमरा, CCTV, ये सारी चीज़ें उन्होंने लॉक सील करके EOW में रखी है। पिछले 2 साल से वो हम सुनते आ रहे कि अगले महीने में वो जांच हो जाएगी। दूसरा सर, उसका मनी ट्रेल जो करना चाहिए कि उसने पैसा लिया तो 300-400 करोड़, वो उसने कहाँ दिया, उसका मनी ट्रेल करना, ये भी कमिटमेंट हमको EOW से आया था। तीसरा, उसकी वाइफ भी उसकी को पार्टनर थी, वो उसका एड्रेस होने के बावजूद भी उसको पकड़ा नहीं किया। और जो लोन बोला गया है, बट वो बैंकों से ज़्यादा पैसा ऐसे ही दिया गया है विदाउट डॉक्यूमेंट। ऐसे लोग हैं जिनका सिग्नेचर भी नहीं हुआ है, जिनका एड्रेस वेरिफिकेशन भी नहीं हुआ है, उनको करीब 800 से 1000% ज़्यादा उनके एलिजिबिलिटी से ज़्यादा, यानी लोन लिया सिल्वा ने, पैसा लेके भाग गया सिल्वा, और बिना मतलब के आप अटक रहे हो और आपके ऊपर बैंक गाली गलौज कर रहा है। करेक्ट, यस सर। अच्छा, ये बैंक जो गाली गलौज करे, कुछ आपने कंप्लेंट किया, कुछ FIR वगैरह बनी इसकी? क्योंकि जैसा स्टेटमेंट आया था कि माँ बहन के ऊपर गाली गलौज कर रहा है। यस सर, RBI गाइडलाइन के हिसाब से नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो NC होता है, हमने करीब 5 से 6 लोगों का जॉब इसमें बैंक का चला गया है। उन्होंने हमारे घर पे आके गाली गलौज किया, हमारे दोस्तों को फ़ोन किया, हमारे फैमिली को फ़ोन किया, उन्होंने बोला कि लोन ये पैसा आपको देना पड़ेगा। तो हमने उन पर कंप्लेंट की है, अलग पुलिस स्टेशन, पूरा पुलिस स्टेशन में हमने कंप्लेंट की है। और हमको राहत चाहिए, क्योंकि 2 साल हो गया बैंकों का हरासमेंट। और एक सुसाइड भी हुआ, जैसा आप इधर बोला स्टूडेंट में आया। प्रभात रंजन सर चंदन नगर में रहते थे, IT प्रोफेशनल, 2 छोटे बच्चे, उनको बैंकों ने इतना परेशान किया घर पे आके कि उनको छलांग लगा के अपनी जैसा आप जान रहे हैं कि 300 के ऊपर जो फैमिली है, करीबन
और वो 300 करोड़ का फ्रॉड हुआ है, और उस फ्रॉड के अंदर एक अभी बंदा जिसने सुसाइड भी किया हुआ है, फिर भी अभी तक एक लेवल के आगे कुछ भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। और कार्रवाई कब हो रहे हैं उसके लिए बार बार आंदोलन करना पड़ना है, यही सबसे बड़ी शर्म की बात है। सर, सबसे बड़ी बात ये है 3 साल होने को आ गया, अभी तक आधे लोगों से ज़्यादा लोगों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं किया है। तो मैं बार बार घुमाते रहते हैं, आ जाओ कल आओ। 300 लोग हैं इसमें, मात्र 100 या 120 लोगों का स्टेटमेंट हुआ है। तो सोचिए कि कितनी धीमी गति से जांच हो रही है। ये कब कोर्ट जाएंगे, कब सेल्वा को पकड़ेंगे, तब तक और की सगळ्या बँकाचे सगळे पुरावे CP सरांना देऊन सुद्धा त्यांच्यावर कारवाई का नाही झाली, सेल्वाला पकडलं का नाही केलं, RBIला आम्ही RBIपर्यंत गेलो तर RBIची आणि बँकेची इन्व्हेस्टिगेशन का नाही झाली, सगळ्यात मोठ्या बँका HDFC, ICICI, ॲक्सिस बँक, ॲक्सिस फायनान्स या सगळ्यांनी लूप होल पकडून आम्हाला एवढे लोन का दिले, अप्रुव्हल प्रोसेसमध्ये चुका का केल्या, RBI गाईडलाईन एजंट लोकांनी का फॉलो केली नाही, एका मुलावर 13 केस का टाकले गेले, हा आम्हाला मीडियासमोर प्रश्न आहे। नमस्कार, हमारे साथ है मकरन जी। मकरन जी, अभी आपको बुलाया गया CP ऑफिस पे। अभी ये ओवरऑल स्टोरी ये है कि अभी तक आपका कुछ भी आउटपुट एक लेवल के आगे जा नहीं रहा है, तो अभी क्या हुआ बात और क्या डिस्कशन हुआ और क्या आपका एक्सपेक्टेशन है? मी मराठीमध्ये बोलेन। आम्ही इथे सगळेजण जमलो होतो ते आम्ही अष्टविनायक इन्व्हेस्टमेंटचे विक्टिम्स आहोत आणि आज आम्ही सायलेंट प्रोटेस्टसाठी आलो होतो, पण आम्हाला परमिशन मिळाली नाही। आमचं फक्त एकच म्हणणं होतं की आतापर्यंत 2-2.5 वर्षाच्या वरती कालावधी गेलेला आहे, पण आम्हाला त्या पद्धतीने कुठल्याही प्रकारचा न्याय मिळत नाही आहे। आमचे 140 ते 150पर्यंत आता स्टेटमेंट रेकॉर्ड झाले आणि त्या रेकॉर्डमध्ये आम्ही बँकच्या बद्दलचे इव्हिडन्सेस दिलेले आहेत, सेल्वा नदारच्या बद्दलचे इव्हिडन्स दिलेले आहेत। बँक आणि सेल्वा नदार दोघंजण एकत्र कसे काम करतात याच्याबद्दल आम्ही पुरावे सादर केलेले आहेत, पण त्याबद्दल आम्हाला अजूनपर्यंत कुठल्याही प्रकारे रिझल्ट दिला गेलेला नाही आहे। आणि आतापर्यंतचे आमचे खूप सारे मीटिंग झाले, पण दरवेळेला आम्हाला हे आश्वासन मिळतं की याबद्दल आपण काहीतरी कारवाई करू। आज पण आमची DCP सर सोबत मीटिंग झालेली आहे, त्यांच्यासमोर आम्ही काही महत्त्वाचे मुद्दे मांडले, ज्याच्यामध्ये अष्टविनायकचे जे काही सहकारी आहेत किंवा त्यांच्यासोबत काम करणारी लोक आहेत त्यांची फेर तपासणी व्हावी, उलट तपासणी व्हावी, ज्याच्याकडून त्यांना रितसर माहिती मिळेल की हा नेमका फ्रॉड कशा पद्धतीने केला गेलेला आहे। तर आमची एवढीच विनंती आहे की ह्या इन्व्हेस्टिगेशन लवकरात लवकर कंप्लीट करावं आणि आम्हाला न्याय मिळावा। हमारे साथ है अमित जी। अमित जी, ये 300 करोड़ का फ्रॉड हुआ है सब कुछ अभी तक, लेकिन अभी तक एक लेवल के आगे प्रोसेस हो ही नहीं रहा है। और जैसा कि डिमांड आया कि आज DCP साहब के साथ भी मीटिंग हुई, पिछले बार भी मीटिंग हुई, पिछले बार भी आपने आंदोलन किया, बार बार ये आंदोलन करने का आपको वक्त क्यों आ रहा है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम सब लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है, ये आपको हम पहले भी बाइट दे चुके हैं और आज हमको प्रोटेस्ट के लिए बुलाया था। लास्ट मोमेंट में हमारी प्रोटेस्ट की अर्जी पुलिस तंत्र ने खारिज कर दी। हम सब लोग यहाँ पे जमा हुए थे प्रोटेस्ट करने के लिए। हम सब लोगों ने मार्च में अपने सारे साक्ष्य पुलिस प्रशासन को दिए थे। ये सारे बैंक जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सारे के सारे बैंक इस फ्रॉड में इन्वॉल्व हैं। ये सारे के सारे बैंक सेल्वा के साथ मिलके इन लोगों ने हमारे नाम से लोन लिया, फ्रॉड किया है, लोन निकाला है और उसके बाद हम सब लोगों को हैरेस कर रहे हैं। हम लोगों को डेली कॉल आते हैं, लोगों ने अपनी जॉब खोई है, लोगों ने सुसाइड किया है, लेकिन इसके बाद भी पुलिस तंत्र के कान पे जू नहीं रेंग रही। 1-1.5 साल से हमारी फाइल जहाँ की तहाँ है, बिल्कुल भी 1% भी इंक्रीमेंट हमारे प्रोग्रेस नहीं हुआ है हमारे केस में। और इसी के उपलक्ष्य में हम लोग आज एक प्रोटेस्ट करने वाले थे। रात के 12 बजे हमारी प्रोटेस्ट की अर्जी खारिज कर दी पुलिस ने। कितने दिन पहले सर आपने दिया था अर्जी? 1 महीने से हम लोग पुलिस के साथ इस बारे में बात कर रहे थे। और अर्जी कितने दिन पहले दिया था, तारीख कितना है? 1 महीना पहले। और आपको कल रात को आपको 12 बजे आपको नोटिस दिया उन्होंने? ओके। उसके बाद भी हम सब लोग यहाँ पे जमा हुए हैं, पुलिस हम लोग कमिश्नर पुलिस के सामने हैं और हम लोगों ने DCP सर को वापस मिलके, क्योंकि अभी तक हमारा भरोसा तंत्र पे है, और हम लोगों ने वापस उनके साथ मिलके अपनी सारे साक्ष्य उनके सामने रखे। उन्होंने वापस से हमें शायद 8वीं या 10वीं बार ये भरोसा दिया है कि वो आगे कुछ करेंगे। अभी आगे क्या करेंगे कि नहीं, बार बार सिर्फ आपको आश्वासन मिल रहा है, कार्रवाई एक लेवल के आगे कुछ भी नहीं हो रही। कार्रवाई कुछ भी नहीं हो रही है। यहाँ पे शबाना मुलानी है, यहाँ पे प्रसाद सिंधे है, यहाँ पे प्रणय मेहता है, यहाँ पे
करण है, यहाँ पे सारे के सारे सेल्वा के साथीदार पुणे में फ्री घूम रहे हैं, उसके जैसा ही दोबारा से फ्रॉड कर रहे हैं। लेकिन फिर भी प्रशासन के पास उनके लिए एक एक साक्ष्य हमने दिया है, सारे सबूत प्रशासन के पास है, फिर भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हमको सिर्फ आश्वासन मिलता है और अगली बार फिर आश्वासन मिलता है। ओके, धन्यवाद।